गुरुग्राम की सड़कों पर लगेगा विंटेज कारों का जमावड़ा। 21 से 23 फरवरी तक होगा आयोजन। देश भर की बेस्ट विंटेज लेंगी हिस्सा। 50 टू व्हीलर भी होंगे रैली का हिस्सा। एनजीटी से मिली हुई है रैली को विशेष छूट। इंडिया गेट पर होगा आयोजन। 125 कारें लेगी हिस्सा। गुरुग्राम के एम्बियंस ग्रीन्स में पहुंच साइबर सिटी के लोगों को करेंगी आकर्षित। विंटेज कारों में सैकड़ों साल पुरानी कारें भी दिखेंगी गुरुग्राम की सड़कों पर। गुरुग्राम में देश की 100 साल से ज़्यादा पुरानी विंटेज कारों का जमावड़ा लगने वाला है। आने वाली 21 से 23 फरवरी गुरुग्राम की सड़कों पर विंटेज कारों का रैली का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के राजशाही परिवारों को भी न्योता दिया गया है। दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू होकर गुरुग्राम के एम्बियंस ग्रीन्स गेल्स कोर्स रोड तक 21 से 23 फरवरी को होने वाली विंटेज कार रैली को लेकर गुरुग्राम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 3 दिन चलने वाले इस कार रैली में सैकड़ों पुरानी कारें हिस्सा लेगी, जिसमें भारत की विंटेज कार को जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कारें देखने को मिलेंगी। 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली और कॉन्कोर्स शो बीते कई सालों में आयोजित के बाद अब दिल्ली एनसीआर में 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस 2025 ये 11th एडिशन है, जो कि इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होगा सुबह 7:30 बजे। इंडिया गेट से माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे इंडिया गेट से, और ये वहाँ से सारी गाड़ियाँ चलकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स, जो कि एम्बियंस मॉल के पीछे की तरफ है, वहाँ पहुँचेंगी। और वहाँ पर इसका कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा करीबन 10 बजे, और वहाँ से फिर ये 3 दिनों के लिए पब्लिक के लिए खुला रहेगा। और 125 गाड़ियाँ जो पूरे भारत से आ रही हैं, विशेष चुनिंदा गाड़ियाँ जो पूरे भारत से आ रही हैं, उनको देखने का सभी को मौका मिलेगा पूरे 3 दिन। सर, आप रोल्स रॉयस की कुछ मॉडल्स की बात करें जो पहली बार इस एडिशन में शामिल होने वाली है, क्योंकि ये साल बहुत विशेष है। रोल्स रॉयस अपने 125वीं वर्षगांठ मना रहा है, और एमजी मोटर्स उनके 100 साल पूरे हो गए हैं। एमजी मोटर्स इंडिया में अभी भी गाड़ियां बना रहा है, तो ये साल एमजी मोटर्स के लिए भी बहुत विशेष है, और एमजी मोटर्स रखने वाले जो कार कलेक्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत विशेष है। तो ये 2 सेलिब्रेशन हम विशेष रूप से मना रहे हैं 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस के 11वें एडिशन में। और इसमें 3 सिल्वर गोस्ट रोल्स रॉयस, 13 गाड़ियों का टोटल कंजेंटेंट पूरे भारत से पहुंच रहा है, और ये 3 गाड़ियां पहली बार सिल्वर गोस्ट किसी भी इवेंट में, एशिया के किसी भी इवेंट में पहली बार दिखाई जा रही हैं। भारत के अलावा कई दूसरे देश से भी गाड़ियां यहाँ पर हर साल आती हैं गाड़ियां, पर इस साल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसमें कुछ कस्टम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे और कुछ इंटरनेशनल युद्धों की वजह से, बढ़ने की वजह से नहीं पहुंच पाई गाड़ियां समय पर, परंतु हम उसमें प्रयासरत हैं। पर 750 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक और 27 देशों से 35 जूरी मेंबर्स, जो कि हुज हू हैं मोटरिंग वर्ल्ड के, वो भारत पहुंच रहे हैं विशेष रूप से इस इवेंट में भागीदार बनने के लिए। सर, आप कह रहे थे कि गाड़ियों को बचाना बहुत जरूरी है, कबाड़ी दुकान पे जाना बहुत बचाना वहाँ से भी जरूरी है, तो ऐसे में भारत सरकार क्यों मदद करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ियों को बचाने के लिए, ये बताइए। देखिए, विंटेज गाड़ियाँ भारत का इतिहास है और हेरिटेज है, वो संस्कृति एक तरह की। तो हेरिटेज को बचाना किसी भी सरकार का पहला धर्म होता है। तो परंतु ये केवल हेरिटेज बचाना ही नहीं है, इससे रोजगार, आपको अचंभा होगा, इंग्लैंड में केवल $2 बिलियन का मार्केट है विंटेज कार्स रेस्टोरेशन और उनके पार्ट्स को बनाने और रेस्टोरेशन में काम करने वाले लोगों को बड़ा रोजगार मिलता है। और जो पर्यटन उससे पूरे दुनिया से वहाँ पर पहुँचता है वो अलग है।
तो विंटेज कार एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको बचाना सरकार ही नहीं, हम किसी भी नागरिक का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम उसमें प्रयासरत हैं और इसमें बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। आपको अचंभा होगा, बॉम्बे के एक वर्कशॉप को अभी भारत सरकार विशेष परमिशन दे रही है जिससे कि वो विदेशों से गाड़ियां भारत में लाके तैयार कर सके। कितना रोजगार आएगा, कितना धन विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आएगा, क्योंकि एक गाड़ी को रेस्टोर करने में करीबन $2 लाख के आसपास का खर्चा होता है। तो कितना बड़ा भागीदार भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा, रोजगार के लिए रोजगार मिलेगा और साथ में एक हेरिटेज जो है उसको बचाया जा सके। कोई भारतीय गाड़ी भी एग्जीबिशन में शामिल हुई है? इसमें 125 गाड़ियां जो हैं वो सारी भारत की हैं, सारी भारतीय जो कार कलेक्टर्स हैं उनके योगदान से आ रही हैं। क्या है गाड़ियों की? सबसे पुरानी गाड़ी जो है वो 1886 की इसमें भाग लेगी और कंपटीशन जो क्लास है उसमें 1901 से लेकर और 1975 तक की गाड़ियां इसमें भाग लेंगी। सर पॉइंट किस तरह से डिटेक्ट किए जाएंगे, आप बता दीजिए। ये जो 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस है ये दुनिया के 3 इवेंट्स में शामिल है जो कि आईसी जैक प्लस कहलाए जाते हैं। इन इवेंट्स में आईसी जैक में 100 पॉइंट रेस्टोरेशन की गाड़ियों को शामिल किया जाता है और जिन गाड़ियों में रेस्टोरेशन की खामियों की वजह से डिडक्शन किए जाते हैं पॉइंट्स, और जिस गाड़ी के सबसे कम रेस्टोरेशन कम पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं वो गाड़ी विनर बनती है। और 23 तारीख को अवार्ड फंक्शन में उन सभी ऑनर्स को जिन्होंने बहुत मेहनत से ओरिजिनलिटी को बचाते हुए उन गाड़ियों को रेस्टोरेशन किया है उनको सम्मानित किया जाता है अवार्ड देने के रूप में। सर विंटेज टू व्हीलर्स भी शामिल होंगे? हाँ जी, इसमें 50 विंटेज 2 व्हीलर्स पूरे भारत से आ रहे हैं। और कोई ईवी विंटेज बीच में शामिल होंगे? हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार हम एक ईवी, जैसा कि आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था और मैंने बताया था कि 1901 से लेकर 1907 तक बहुत बड़ी संख्या में ईवीज बनाई जाती थी, तो हम अगली बार लोगों को वो भी दिखाना चाहेंगे कि ईवीज कोई नई चीज नहीं है, ईवीज एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री से इस बार कोई म्यूजियम की मांग भी रहने वाली है? वो एक हमारा जो एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के साथ हम मिलकर प्रयासरत हैं और हरियाणा टूरिज्म से भी हम मिलकर इसका प्रयास कर रहे हैं और साथ में हम कोशिश रहेगी कि हम मुख्यमंत्री से भी इसके लिए एक मांग पत्र देंगे कि हरियाणा टूरिज्म को भी अगर ऊंचाइयों पर ले जाना है तो एक म्यूजियम बहुत विशेष योगदान दे सकता है इसमें। आपने देखा होगा एक कैमरा म्यूजियम है गुड़गांव में जो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, पर विंटेज कार्स बहुत बड़ा इसमें सहयोग दे सकती हैं टूरिज्म को डेवलप करने में। ठीक है सर, थैंक यू। गवर्नमेंट का एक भाग होता है उसमें, पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ना हो तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम नहीं कर सकती है। उसमें 5 मिलियन से ज्यादा लोग अब पहुंचते हैं वहां पर, एक दिन का शो होता है, पर उसके साथ में 10 और शो भी होते हैं। धीरे धीरे वो 75 साल हो गए। तो हेरिटेज मोटरिंग टूरिज्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमी को भी बढ़ाता है साथ में। जब हमने शुरुआत में कटने से बचाया जाए ये उद्देश्य, और दूसरा भारत को, क्योंकि शुरुआत हुई थी, छोटी शुरुआत थी, आज वो इतना बढ़ गया है कि एशिया कुठं खिचलो